पहले तो जो ये बलूनी जी की सोच, मैं क्योंकि मेरे बच्चों ने इसी स्कूल में पढ़ा है और मेरी सोच बहुत पहले से उनके प्रति है कि जो उनकी जो ये सोच है, पहले तो उन्होंने एक डॉक्टर, इंजीनियर हर घर से तैयार करने का सपना जो दिया था। आज मैं इस क्षेत्र में हूँ कि मैं भी युवाओं को तैयार करता हूँ कर्नल अजय कोटियाल जी के फाउंडेशन से, युवाओं को जो उत्तराखंड के हैं। तो हमारा एक उद्देश्य था कि यहाँ पर भी जैसे हमारा बच्चा क्या होता है जो इसके अंदर अपनी एनर्जी है और कैपेबल है वो, लेकिन उसके लिए अभाव है किसी चीज़ का, तो वो है ग्राउंड और वो है जो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता उसको। तो आज जो बलूनी जी की सोच ने हमारे अरुण नेगी जी के सानिध्य में यहाँ पर जो ये एकेडमी का शुभारंभ किया, उसके लिए पहले तो मैं बलूनी सर और अरुण नेगी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और साथ में मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जो आज हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा देहरादून जाएगा, स्पोर्ट्स कॉलेज या कहीं जाएगा, वो आज हमें घर के पास में वो चीज़ प्रोवाइड हो जाती है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा ये गौरव का विषय होगा। आज मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि बलून जी की एक नई सोच, एक नई पहल उत्तराखंड के लिए स्पोर्ट्स के मामले में, और ये जो सोच है, अगर ये सोच कामयाब होगी तो उत्तराखंड को ये नई बुलंदी पे ले जाएगी और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर होंगे जो आगे जाके इंडिया का नेतृत्व करेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ, इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने इस बारे में सोचा है कि जो चीज़ हम एकेडमी में बाहर ट्रेनिंग लेने जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज हम पहुंचे हैं बलूनी स्कूल में। बलूनी क्लासेस व बलूनी स्कूल ने कुछ वर्षों पहले कोटद्वार में शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग ही आयाम स्थापित किया है। उत्तराखंड में बलूनी क्लासेस व बलूनी स्कूल एक बड़ा ब्रांड उभर कर आया है। बलूनी क्लासेस व बलूनी स्कूल के संस्थापक श्रीमान विपिन बलूनी जी आज हमारे साथ हैं और उन्होंने आज कोटद्वार में बलूनी स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत की है। शिक्षा के बाद अब इस एकेडमी से विभिन्न खेलों में बेहतर खिलाड़ी निकलकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेंगे। आज जो ये एकेडमी की बात आ रही है सामने, तो इसके लिए क्या उद्देश्य था, क्या सोच थी? देखो, उत्तराखंड के लिए एक्चुअल में हमारा नज़रिया इस तरह से है कि हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी होती है, तो क्यों ना उन खूबी को सही टाइम पे, सही समय पे उन बच्चों के सामने लाई जाए। और एजुकेशन में तो हम लोग काफ़ी पहले से थे, लेकिन अब स्पोर्ट्स को लेके हमारा रहता है कि कोटद्वार एक्चुअल में ही हमारी कर्म भूमि भी है, जन्म भूमि भी कह सकते हैं इसे हम लोग। बचपन में पिताजी भी फौज में थे, तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम हम लोग बाहर रहे, लेकिन आज ईश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि एटलीस्ट कम से कम हम दोबारा लौट के इस कोटद्वार के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि यहाँ के बच्चों के लिए सही टाइम पे सही जानकारी जरूर मिल जाए। तो स्पोर्ट्स से भीतर और कोई चीज़ मुझे लगी नहीं है। स्कूल तो काफ़ी पहले से चला रहे हैं हम लोग, लेकिन स्कूल के साथ साथ जो अब मुझे लग रहा है बच्चे का सर्वांगीण विकास पे हमें काम करना है। तो आज जो हम लोगों ने आज विधिवत तरीके से हमारे अरुण नेगी जी जो हैं गढ़वाल राइफल के फुटबॉल के कोच भी रहे हैं, आज उनको ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, और तो ये पूरा का पूरा जितना भी सिस्टम है अब वो देखेंगे। और तो अब इन बच्चों को जो बाहर हमारा बच्चा कोटद्वार का जो अनदर प्रदेश में जा रहा था, अब वो सब रुकेगा यहाँ पर। तो ये थे बलूनी जी जिन्होंने कि स्पष्ट किया है कि इस एकेडमी का उद्देश्य क्या है और कोटद्वार के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया है। बलूनी स्पोर्ट्स एकेडमी का संचालन करेंगे गढ़वाल राइफल के फुटबॉल कोच अरुण नेगी। अरुण नेगी जो अभी गढ़वाल राइफल से सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और बलूनी स्पोर्ट्स एकेडमी आज ही उन्होंने ज्वाइन की है। सर्वप्रथम तो अरुण नेगी जी आपको बधाई हो। बलूनी स्पोर्ट्स एकेडमी कोटद्वार के युवाओं के लिए कितना कारगर साबित होने वाला है? गढ़ आवाज़ के सभी दर्शकों को, और यहाँ पे जिस प्रकार से हमने बलूनी स्पोर्ट्स एकेडमी का अभी यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं और पहले से चली आ रही है, लेकिन मेरा मानना ये होता है कि हम लोग साइंटिफिक कोचिंग में नहीं थे। साइंटिफिक कोचिंग इन द सेंस कि जैसे हमारा बच्चा डॉक्टर की तैयारी करता है तो हम उसकी नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करता है हम उसे जेईई की प्रिपरेशन करवाते हैं, एनडीए के लिए हम इंडियन आर्मी में ऑफिसर की तैयारी करवाते हैं, तो हम स्काउटिंग करते हैं। क्लास 7 से लेके आप देखोगे तो आजकल स्कूलों में प्री फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स चलता है, फिर एडवांस कोर्स चलता है। तो इसी प्रोसेस में हम लोग अब स्पोर्ट्स को लेके आएंगे, वहाँ पे साइंटिफिक कोचिंग होगी। और देखो आप लोगों ने देखा होगा कि आज से पहले मेरा जो बलूनी जी से जो जुड़ने का जो मेरा मन किया वो इसलिए था कि
हम जब छोटे छोटे थे तो हर गढ़वाल में हर इंसान सोचता था कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, उसका बच्चा इंजीनियर बने। लेकिन उन सपनों को साकार किसने करवाया, उन सपनों को आकार किसने दिया? तो इसमें जो हमारा उत्तराखंड बना, उत्तराखंड के जो वीर शहीद हमारे हुए उत्तराखंड बनाने में, उनको सही रूप में अगर श्रद्धांजलि किसी स्कूल ने दी है तो मैं ये कहता हूँ कि बलूनी पब्लिक स्कूल में उसका बहुत बड़ा योगदान है कि आज हर घर डॉक्टर, हर घर इंजीनियर का जो सपना माँ बाप ने देखा था, आज यहाँ से निकल कर आया। अब बलूनी स्पोर्ट्स एकेडमी स्पोर्ट्स को लेकर आगे बढ़ रही है। तो अब हम ये सोचते हैं कि हर घर खिलाड़ी भी होना चाहिए। देखो खिलाड़ी क्या होता है सर, कि खिलाड़ी में एक अच्छे समाज को बनाने के लिए, एक सफल समाज को बनाने के लिए हमें सर्वांगीण विकास चाहिए होता है अपने बच्चे का। अब शिक्षा में वो सिर्फ एक दिशा में काम करता है, लेकिन जब वो खेल से जुड़ता है तो खेल में उसका सर्वांगीण विकास होता है। अपने जो माइंड है, अपने दिमाग का वो पूरा यूज करता है। आप देखोगे कि हमारे पास जो 10वीं क्लास तक जो बच्चा रहता है तो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है कि पेरेंट्स जिस स्कूल में उसको भेजते हैं उस स्कूल में हो जाता है। जहाँ उसको स्ट्रीम बोलते हैं कि आपने पीसीएम लेनी है, वो पीसीएम लेता है। हालांकि अब बच्चा थोड़ा एडवांस हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम 10 साल से छोटे बच्चे को स्पोर्ट्स में अगर आप भेजते हो तो उसमें वो अपने दिमाग का पूरा यूटिलाइज करता है कि उसको पता होता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। दूसरा, वो व्यसनों से दूर रहता है। तो जो हम अगर पर्टिकुलर कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में साइंटिफिक कोचिंग की बहुत बड़ी कमी है। मैं देखता हूँ कि यहाँ के बच्चे क्रिकेट की कोचिंग के लिए देहरादून जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स पे इकोनॉमिकल बर्डन तो है। उस बर्डन को कम करने के लिए हमारे कोटद्वार का बच्चा का अच्छे प्लेटफॉर्म पर उसको ट्रेनिंग मिले, हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे अच्छे प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग मिले और हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ स्टेट का नाम ऊँचा करें और स्टेट के साथ साथ हमारे देश का प्रतिनिधित्व जब वो विदेशों में करेगा। और हम एक विशेष मुहिम के तहत काम कर रहे हैं कि जब हमारे कोटद्वार का बच्चा, हमारे प्रदेश का बच्चा, हमारे देश का बच्चा पोडियम में जब राष्ट्रगान की धुन बजेगी ओलंपिक में, तो सही मायने में हमारा विजन उस दिन पूरा होगा। बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात जो है कि एक युवा की सोच के साथ अरुण नेगी इस मैदान में उतरे हैं। काम तो बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन आज दो ऐसे दिग्गजों के, दो संस्थाओं के मेल से एक संस्था जो है कि शुरुआत की जा रही है और उसमें बहुत कुछ अच्छा होगा। इसी यही उम्मीद हम भी रखते हैं कि कोटद्वार का युवा या जो जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास हुनर है लेकिन उनको एक सही दिशा देने वाला व्यक्ति नहीं है, तो आज अरुण नेगी और बलूनी जी के सानिध्य में जो है कि उन बच्चों को आगे भविष्य उज्जवल होगा, खेल कूद की तरफ जो है कि उनका अग्रसर होंगे। कि खेल है तो खेल कूदों की तरफ अगर बच्चों का रुझान जाएगा, उनको मोटिवेट करने वाला कोई मिलता है और उनको सपोर्ट करने वाला मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो ऊंचाइयां जरूर छुएंगे। और ये अरुण नेगी का सपना है कि ओलंपिक में जो है हमारे कोटद्वार से भी बच्चे जाएं। बच्चों की बात करें सर तो यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा नशे की प्रवृत्ति युवाओं में फैल चुकी है। हम यूँ कहें कि हमारा शासन प्रशासन है या पेरेंट्स भी उस पर बच्चों पे जो है कि काबू नहीं कर पा रहे। इसकी क्या इसका रीज़न है और इसे कैसे रोका जा सकता है? इस समय बच्चा बहुत फ्री है। फ्री होने का मतलब एक्चुअली स्कूलिंग के अलावा बच्चा और किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। अगर उसे गेम का नशा लगा दिया, नशा तो चाहिए बिल्कुल, बिना नशे के कुछ नहीं होता है, तो उसे गेम का नशा लगवाना है हम लोगों ने। और यही प्रयास हमारा यहाँ पर है। अरुण नेगी जी अगर जुड़े हैं तो वो इसी काम के लिए जुड़े हुए हैं कि हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट है। तो फुटबॉल के अलावा बैडमिंटन हो गया, आर्चरी हो गया, फेंसिंग, शूटिंग हो गया और एथलेटिक के इवेंट हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने एकेडमी में शुरू करने वाले हैं। तो कोटद्वार के बच्चों को हमें यहाँ तक लाना है। सिर्फ एक बार नशा अगर इनको लग गया गेम का तो शायद अपने शरीर से भी प्रेम करेंगे और अपने स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखेंगे। जी बिल्कुल सही कहा है कि खेल एक ऐसा साधन है जो बच्चे को एंगेज रखता है और बच्चा कहीं ना कहीं जो है कि और जो उसकी गलत एक्टिविटीज़ वाले बच्चे होते हैं उनसे दूर होते हैं। अरुण नेगी जी, जिस तरह से कोटद्वार में एक बहुत बड़ी समस्या है, खेल भी ठीक है आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक मैदान नहीं, एक जो जिसे जहाँ बच्चों को खिलाया जा सकता है या खेला जा सकता है, उसके लिए क्या कुछ होना चाहिए? ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न था, लेकिन आप अगर देखोगे तो हमारे पास मैदान की बहुत कमी है कोटद्वार के। कोटद्वार ही नहीं, अभी तो आप अगर कोटद्वार से ऊपर जितना भी हमारा पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे तो मैदान है ही नहीं। कोटद्वार के बाद अगर हम मैदान की बात करें तो हमारे पास सीधा एक फुटबॉल ग्राउंड है जो पंडोलिया में है, पौड़ी में स्थित है। उसके बाद जो श्रीनगर में था JNTI का ग्राउंड, वो भी आज हमारे हाथ से निकल चुका है। उसके बाद अगर हम तीसरे ग्राउंड की बात करें तो हमारे पास सीधा वो ग्राउंड मिलता है गोचर।
और गोचर के बाद जो चौथा ग्राउंड हमें मिलता है वो मिलता है गोपेश्वर। तो अगर आप इन विषम परिस्थितियों को देखोगे तो हमारे बच्चे का टैलेंट कहीं ना कहीं इन कारणों से भी छुपा हुआ है और बच्चा निकल के बाहर नहीं आ रहा है। तो जो आदरणीय बलूनी सर का जो विजन है कि हमारे गढ़वाल का बच्चा, हमारे उत्तराखंड का बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में, तो यही हम ग्राउंड यहाँ पे उनको मुहैया कराएंगे बच्चों को। और किसी भी बच्चे का टैलेंट जो टैलेंटेड बच्चा, वो टैलेंट सिर्फ इस वजह से ना रह जाए कि उसको कभी ग्राउंड नहीं मिला, उसको कभी कोच नहीं मिला या उसके पास पैसों का अभाव था। क्योंकि कभी कभी हमारे बच्चे पैसों के अभाव के कारण, टैलेंट होता है लेकिन पैसे के अभाव के कारण वो आगे नहीं जा सकते। तो अगर आप देखोगे 38वें नेशनल गेम में 26 बच्चे बलूनी स्पोर्ट्स एकेडमी के पार्टिसिपेट किए, उसमें से 8 बच्चे मेडल टैली में आए। और मैं पर्सनली काफ़ी बच्चों को उनमें से जानता भी हूँ कि जिनको इकोनॉमिकली काफ़ी समस्याएं आई थी, लेकिन आदरणीय बलूनी सर ने हमेशा एक बात बोली है कि टैलेंट पैसे की वजह से रुक जाए, ये कभी वो होने नहीं देते। और मैंने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर हम आन्या बिष्ट की आज बात करें, हम ध्रुव नेगी की बात करें, तो ये सारे वो टैलेंट हैं हमारे प्रदेश के कि जो आज राष्ट्रीय पटल पर उत्तराखंड की धमक को बरकरार रखा हुआ है। इस दिशा में हम लोग अभी काम करेंगे, कोटद्वार में भी, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी और अपने राज्य के लिए। जी बिल्कुल, आप सब लोगों, दोनों लोगों को, जैसे कि बलूनी जी और अरुण नेगी दोनों ने जो है कि एक मुहिम जो है कि शुरुआत कर दी है और कोटद्वार के युवाओं के लिए बहुत कुछ देने का दृढ़ संकल्प किया है। तो आइए हम भी आप लोगों को जो है कि आपके इस बलूनी स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए बधाई देते हैं और शुभकामना करते हैं कि ये अच्छा चले और बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ से निकल करके जो है आगे जाएँ। तो